समय है एक और बुक रिव्यू करने का और आज हम बात करने वाले हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड की। ये बुक पढ़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, लेकिन ये बुक मेरे YouTube चैनल पे सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग फॉर्म रिव्यू ही बना देती हूँ इसका। नॉट जस्ट रिव्यू, इसमें से मैं आपको आज मेरे 3 टॉप लेसन्स भी शेयर करने वाली हूँ और ये बुक क्यों सबको, हर किसी को पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसके ट्रांसलेशंस भी मिल जाएंगे अगर आपको हिंदी में पढ़नी है तो, लेकिन ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। क्यों पढ़नी चाहिए उसके लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इस बुक का टाइटल तो है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, लेकिन ये बुक सिर्फ इसी के बारे में नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है उसका। मतलब ये बुक हमें सिखाती है कि इतना करेजियस कैसे बना जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकें जैसे हम जीना चाहते हैं। ये बुक आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करेगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप मान के बैठे हैं ना अपनी ज़िंदगी के बारे में और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में, वो सब चैलेंज करेगी। तो उसके लिए रेडी हो जाइए। तो पहले बात करते हैं कि ये बुक एक्चुअली बेस्ड किस पे है। ये बुक है अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पे बेस्ड। जब साइकोथेरेपी और साइको एनालिसिस पहली बार ऐसे टर्म्स बने थे, यूज होने शुरू हुए थे, तो उनके फोरफादर्स थे सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग। सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग दोनों की फिलॉसफीज, थियोरीज ये थी कि हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होती है उसका एक कॉज एंड इफेक्ट होता है। मतलब कुछ हुआ आपके साथ, तभी आज आपके साथ ये हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट में हुआ, तभी आपका बिहेवियर आज ऐसा है। तो एक कॉज था, उसका इफेक्ट है जो आज दिख रहा है, जो सच है। इस बुक में हम ये नहीं कह रहे कि कॉज एंड इफेक्ट सच नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट सच है, लेकिन ये बुक है अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पे बेस्ड, जो उसी सिमिलर टाइम पे साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, साइकोथेरेपी कर रहे थे, साइको एनालिसिस कर रहे थे। उसी समय वो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी बताई कि जो कॉज एंड इफेक्ट के कंप्लीटली ऑपोजिट जाती है, जिसका कहना ये है कि फाइन, कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं आज की डेट में, हमारा जो बिहेवियर है, जो एक्शन स्टेप्स हैं हमारे, उन सब का एक पर्पस होता है। भले ही उसका कॉज हो या ना हो, उन सब का एक पर्पस है। तो ये ऑपोजिट्स टियोलॉजी और एटियोलॉजी के अंडर आते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, साइंटिफिक ज़्यादा नहीं होते हैं। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि इसका बुक का बेसिस क्या है और ये क्यों हमें हमारी ज़िंदगी में हेल्प करती है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसी पे बेस्ड है हमारा पहला लेसन। जो पहला लेसन मैंने इस बुक से सीखा वो ये है कि हाँ, हमारे साथ बचपन में या हमारे पास्ट में बहुत बुरी चीज़ें हुई हो सकती हैं। चाहे किसी ने हमारा बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा, किसी ने हमें बुली किया जब हम बड़े हो रहे थे, बहुत कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हमारे बचपन में, ग्रोइंग अप स्टेजेस में, हमारी यंग एज में, हमारे अर्ली 20s में हुई हो सकती है हमारे साथ, जिसकी वजह से आज हमारा बिहेवियर एक पर्टिकुलर तरीके का है। लेकिन ये बुक उस बैरियर को, उस बॉक्स को ब्रेक करती है। ये बुक बताती है कि ठीक है, वो कॉज एंड इफेक्ट हुआ, लेकिन आज आपके पास चॉइस है कि वो आप बदल सको, वो बिहेवियर अपना बदल सको, कि वो कॉज को आप एक्सक्यूज की तरह जिंदगी भर यूज ना करो। ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रॉमा था, बहुत कुछ नेगेटिव हुआ आपकी लाइफ में बचपन में, लेकिन क्या वो आपका एक एक्सक्यूज है आज टू बिहेव बैडली विद द पीपल हु मैटर टू यू टुडे? आज आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी कि आप अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस बदल सको। उसमें आप हेल्प ले सकते हो, थेरेपी की, कोचिंग की, लेकिन आप बदल सकते हो। तो पहला लेसन इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप बदल सकते हैं। अगर आपके एंगर इश्यूज हैं, आपके जेलसी इश्यूज हैं, इनसिक्योरिटी है, आपको लव रिसीव करना नहीं आता है, लव गिव करना नहीं आता, अटैचमेंट स्टाइल आपका ठीक नहीं है, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ठीक नहीं है, वो सब आपके पास पावर है बदलने की। इस बुक का दूसरा लेसन जो मुझे बहुत ही खास लगा वो ये है कि
हम सब के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, विजडम अलग है, लेवल्स ऑफ लर्निंग, लेवल्स ऑफ नॉलेज अलग है, लेकिन एट द कोर हम सब बराबर हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बॉस हो, आपका कोई सीनियर हो, मेंटर हो, लेकिन ऑन द कोर ह्यूमन लेवल हम सब बराबर हैं, एक बराबर हैं। हमें एक दूसरे को ऊपर नीचे हमारे पोजीशंस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे बहुत सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, वहाँ पे सीईओ है कंपनी का, कोई सीनियर मैनेजमेंट के लेवल के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं। यूजुअली लोग डरते हैं उनसे जाके कुछ पूछने में, लेकिन ये बुक बताती है कि क्यों डरना चाहिए। हम सब कोर लेवल पे तो इंसान ही हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। आपके इमोशंस भी उतने वैलिड हैं जितने मेरे हैं, आपके इमोशंस भी उतने वैलिड हैं जितने उस सीईओ के हैं। तो आपको वो डर अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि उनसे जाके आप कुछ पूछें या ना पूछें। हम सब एट द एंड ऑफ द डे बराबर हैं, हम सब इंसान हैं, और वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन आवर पोजीशंस इन द सोसाइटी। और तीसरा और फाइनल लेसन जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक से, वो है एंगर इश्यूज़ पर। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो एंगर इश्यूज़ हैं, मुझे एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और लोग उन चीज़ों के लिए एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं। मुझे गुस्सा इसलिए जल्दी आता है क्योंकि बहुत सालों से मेरे आसपास बहुत इरिटेटिंग लोग हैं, बहुत सालों से लोग मुझे इस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, तो अब मुझे गुस्सा जल्दी आता है। लेकिन इस बुक में जो फिलोसोफर हैं वो ये समझाते हैं कि एंगर हम हमेशा किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हम एंगर को एज अ टूल यूज़ करते हैं ताकि हमें वो मिल सके जो हमें चाहिए, वो आउटकम मिल सके। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है जो हम में से काफ़ी लोग रिलेट भी कर पाएंगे। उस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि एक माँ है और एक बेटी है। वो माँ अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गुस्सा कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस गुस्से के बीच में फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती हैं, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि फ़ोन पे उस बेटी की टीचर का फ़ोन है, तो एकदम से उनकी टोन बदल जाती है। वो एकदम से गुस्सा करते से अब वो बोल रही हैं, हेलो, हाउ यू डूइंग, ऑल प्लेजेंट साउंड कर रही हैं अब वो। और फिर जैसे ही उनकी बात ख़त्म होती है उस टीचर से, फ़ोन रख के उनकी गुस्से वाली टोन वापस आ जाती है। तो ये शायद आपके लिए भी रिलेटेबल होगा। हाँ, आपके भी शायद पेरेंट्स ने, आपके पार्टनर ने कभी ऐसा किया हो कि वो आप पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या आपने ऐसा किया हो, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शन आता है, उसमें आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, वो गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। इसका मतलब यही है कि गुस्सा आपके कंट्रोल में ही है। वो एंगर आप सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ कर रहे थे, वो कम्युनिकेट करने के लिए जो आपकी हर्ट फीलिंग्स थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप उस एंगर की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। आप उस एंगर की जगह रिस्पेक्टफुली, एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और अगर आप वैसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपके सामने वाला भी आपसे और ओपनली सुनना भी चाहेगा, सीखना भी चाहेगा, और वो शायद अपनी गलती भी मान लेगा, क्योंकि आप उन्हें प्यार से, एम्पैथी के साथ, काइंडनेस से वो चीज़ें बता रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री। तो तीसरा लेसन बहुत ही बेहतरीन है, वो यही है कि हम एंगर को एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। तो उस एंगर को एक औजार की तरह यूज़ करना बंद करिए और देखिए कि उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है। तो ये थे वो 3 टॉप लेसन्स फ्रॉम द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जो मुझे बहुत इम्पैक्ट किए मेरी लाइफ में। 1 साल पहले पढ़ी थी मैंने ये बुक, और आज भी मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कोचीज़ को, क्लाइंट्स को ये बुक रिकमेंड करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही बैंगलोर में मैंने अपने एक फ्रेंड को ये बुक खरीद के दी, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है ये कि आपको भी पढ़नी ज़रूर चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी, आप कैसे ज़िंदगी को देखते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, ये सब बदल पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप इससे सीखेंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। तो क्या आपने ये बुक पढ़ी है? और अगर नहीं पढ़ी है तो आप कब पढ़ना चाहेंगे, मुझे बताइए इन कमेंट सेक्शन।
और अगर कोई और किताब है जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूं इस चैनल पर, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।